आइए दोस्तों, बात करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के बारे में। इसके पहले मैंने टेंस पर कंप्लीट और एक्टिव वॉइस का वीडियो बना दिया है, आपको वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और समझने की बात है दोस्तों, तो 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ आपको समझ में आएगा। केवल इस वीडियो पर एक बार समय बर्बाद करके तो देखिए। आइए, आज जो हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और वो पैसिव वॉइस होगा। मैंने पहले कहा है कि एक्टिव वॉइस पर मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आइए, इसके लिए जो रूल्स है, ये रूल्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आइए दोस्तों, रूल्स को देखते हैं, जिसकी मदद से हम लोग ट्रांसलेशन को बनाएंगे। देखिए, हमारा पहला है ऑब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। दो में एम आर इज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। नंबर 3 IP यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लस एम आर इज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। नेगेटिव रूल, ऑब्जेक्ट प्लस एम आर इज प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। इसी तरह से 5 नंबर एम आर इज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। 6 नंबर में IP प्लस एम आर इज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट। एम का प्रयोग आई में करेंगे, उसके बाद देखिए आर का प्रयोग करेंगे यू, दे, वी, ये सब में यहाँ लिख दिया हूँ। इज का प्रयोग ही, सी, नेम और इट में करेंगे। एक बात दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्ट है, क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट जो किसी भी काम को करता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं। इस पर मैं कंप्लीट वीडियो बना दिया हूँ बेसिक वीडियो के नाम से, वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। आइए, अब मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जो एक्टिव वॉइस में इसकी पहचान होती है वही इसमें भी पहचान होती है, रहा है, रही है। आइए, लेकिन अंतर बस इतना है कि इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट लास्ट में होता है, और सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए, मेरे द्वारा एक गीत गाया जा रहा है, लास्ट में रहा है आ गया, और यही तो मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस में बताया था। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। आइए, सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या गाया जा रहा है, तो एक गीत, वही ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग एक गीत का ए सॉन्ग लिख देंगे, ए सॉन्ग। अब देखिए ए सॉन्ग में क्या लगेगा, तो इज लगेगा, क्योंकि ये इट के अंतर्गत आता है। आइए देखिए, इसमें इज लगेगा, तो हमने रूल के अनुसार यहाँ पे इज लगा दिया। अब इज देखिए दोस्तों, यहाँ ये 3 ठो जो है एम आर इज, ये तीनों में से एक ही का प्रयोग करेंगे, जहाँ जो लगेगा एक ही का प्रयोग होगा। इसके बाद देखिए, ऑब्जेक्ट के बाद इज का प्रयोग हो गया, उसके बाद बीइंग है, देखिए रूल में, तो हम यहाँ पे बीइंग लिखेंगे। इसके बाद देखिए V3 है, तो यहाँ पे गाना का सिंग होता है और इसका V3 संग होता है, तो हम यहाँ पे संग लिखेंगे। उसके बाद देखिए बाय है, तो अगर सब्जेक्ट रहेगा तब बाय देंगे, और सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो बाय नहीं पड़ेगा। ये जो सब्जेक्ट देने के लिए बाय लगाते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, देख लीजिए मेरे द्वारा, यानी कि मेरे, यही तो सब्जेक्ट है, यहाँ पे बाय लगेगा, तो हम यहाँ पे बाय लिखेंगे। और सब्जेक्ट यानी कि मैंने बोला था अभी कि सब्जेक्ट जो होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो आई का मी होता है। इस प्रकार हमारा जो सेंटेंस बना है, ये सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मी। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आइए, 2 नंबर का सेंटेंस। 2 नंबर का सेंटेंस क्या से जुड़ा हुआ रहता है, तो देख लीजिए इस सेंटेंस को। देखिए दोस्तों, क्या मेरे द्वारा एक गीत गाया जा रहा है, इसमें केवल क्या है और इसमें निगेटिव वर्ड कहीं नहीं है, तो ये 2 नंबर के रूल से बनेगा। आइए, 2 नंबर के रूल में सबसे पहले देखिए एम आर इज, तो वहाँ पे ये एम आर इज का जो सिलेक्शन करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट है एक गीत, तो एक गीत इट के अंतर्गत आता है और इट में लगता है इज, तो हम लोग यहाँ पे इज लगाएंगे। एम आर इज में से यहाँ पे इज को लगाएंगे, एम और आर ये दोनों नहीं होगा। आइए, इसको ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो एक गीत, यही तो ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, तो हम लोग यहाँ पे ए सॉन्ग लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद देखिए दोस्तों बीइंग है रूल में, तो हम लोग यहाँ पे बीइंग लगा देंगे। देखिए हमने यहाँ पे बीइंग लगा दिया। इसके बाद देखिए V3 है, तो हमने यहाँ पे गाना का सिंग होता है और इसका V3 संग होता है, तो हमने यहाँ पे संग लगा दिया। उसके बाद देखिए बाय, फिर वही सब्जेक्ट रहेगा तो बाय देंगे, तो सब्जेक्ट है तो यहाँ पे बाय, और सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में आता है आई का मी।
आइए 3 नंबर का सेंटेंस आईपी से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए, आइए दोस्तों इस सेंटेंस को देखते हैं। कैसे मेरे द्वारा एक गीत गाया जा रहा है। यहाँ कैसे आईपी है, यानी कि इसमें अब आईपी सट गया है। देखिए 3 नंबर का सेंटेंस, 3 नंबर का सेंटेंस 3 नंबर के रूल से। तो 3 नंबर में सबसे पहले आईपी है। तो यहाँ पे देखिए कैसे, यही तो आईपी है। इसका हम लोग हाउ लिखेंगे, क्योंकि कैसे का हाउ होता है। जो मैं बेसिक वीडियो बताया हूँ उसमें इसका चर्चा किया गया है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए एम आर इज है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार इसका सिलेक्शन करते हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये सॉन्ग, यानी कि इसमें इज लगेगा। आइए हमने यहाँ पे इज लगा दिया। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या, ए सॉन्ग। तो आइए ए सॉन्ग। इसके बाद देखिए दोस्तों बिंग है, तो हम लोग यहाँ पे बिंग लगाएंगे। इसके बाद देखिए V3 है, तो गाना का सिंग और इसका V3 संग होता है। उसके बाद बाय है और सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और इस प्रकार हमारा जो सेंटेंस बना है, हाउ इज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय मी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए अब 4 नंबर का सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस 4 नंबर का। 1 नंबर के हिंदी सेंटेंस में नहीं जोड़ेंगे तो 4 नंबर का हिंदी सेंटेंस बन जाएगा। देख लीजिए 1 नंबर में है, मेरे द्वारा एक गीत गाया जा रहा है। यहाँ हो जाएगा मेरे द्वारा एक गीत नहीं गाया जा रहा है। आइए दोस्तों, मेरे द्वारा एक गीत नहीं गाया जा रहा है, इसमें केवल नहीं है, तो ये 4 नंबर का सेंटेंस से बनेगा। सीधा सीधे सेंटेंस है और इसमें नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये 4 नंबर के रूल से बनेगा। देखिए 4 नंबर के रूल में सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो एक गीत, यानी कि ए सॉन्ग। आइए हमने यहाँ पे लिखा ए सॉन्ग। ये सॉन्ग के बाद दोस्तों देखिए एम आर इज, तो ये सॉन्ग में इज लगेगा, क्योंकि ये सॉन्ग इट के अंतर्गत आता है और इट में देखिए इज लगता है। तो आइए हमने यहाँ पे इज लगा दिया। इज के बाद देखिए रूल में देखिए एम आर इज। इसके बाद देखिए नोट है, तो हम यहाँ पे नोट लिखेंगे। नोट के बाद देखिए बिंग है, तो हम लोग यहाँ पे बिंग लिखेंगे। इसके बाद देखिए V3 है, बाय और सब्जेक्ट है, तो गाना का सिंग और इसका V3 संग होता है। ये मैं तो गाना का मैंने संग लिखा, और बाय और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ये ख्याल रखना है। इस प्रकार हमारा सेंटेंस जो बना है, ये सॉन्ग इज नॉट बीइंग संग बाय मी। 5 नंबर का सेंटेंस, तो 2 नंबर के हिंदी सेंटेंस में अगर नहीं जोड़ेंगे तो 5 नंबर का हिंदी सेंटेंस बनेगा। देखिए 2 नंबर में है, क्या मेरे द्वारा एक गीत गाया जा रहा है, तो हो जाएगा क्या मेरे द्वारा एक गीत नहीं गाया जा रहा है। आइए देखिए, आइए फ्रेंड्स, क्या मेरे द्वारा एक गीत नहीं गाया जा रहा है, क्या से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव वर्ड है, तो ये 5 नंबर के रूल से बनेगा। 5 नंबर के रूल में सबसे पहले एम आर इज, तो वहाँ पे देखिए ए सॉन्ग आने की इज लगेगा। इज के बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक गीत, यानी कि ए सॉन्ग। इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट के बाद नोट है, तो हम यहाँ पे नोट लगाएंगे। इसके बाद रूल में देखिए बिंग है, तो हम लोग बिंग लगाएंगे। इसके बाद V3 है, तो हम लोग गाना का संग लिखेंगे। और बाय सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इस प्रकार हमारा सेंटेंस जो बना है, इज ये सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय मी। ये 6 नंबर। 3 नंबर के हिंदी सेंटेंस में नहीं जोड़ेंगे केवल। कैसे मेरे द्वारा एक गीत नहीं गाया जा रहा है, 6 नंबर का सेंटेंस। 6 नंबर के रूल में सबसे पहले आईपी है, तो हम लोग यहाँ पे कैसे का आईपी, तो हम लोग कैसे का हाउ लिखेंगे। आईपी के बाद देखिए एम आर इज, तो यहाँ पे इज लगेगा। इज के बाद देखिए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग लगेगा। ऑब्जेक्ट के बाद देखिए नोट है, तो हम लोग यहाँ पे नोट लगाएंगे। नोट के बाद देखिए बिंग है, तो हम लोग यहाँ पे बिंग लगाएंगे। इसके बाद देखिए V3 है, तो हम लोग संग लिखेंगे, बाय और मी। इस प्रकार हमारा सेंटेंस जो बना है, हाउ इज ये सॉन्ग नॉट बीइंग संग बाय मी। मुझे आशा है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पैसिव वॉइस का एक खासियत होता है,
एक्टिव वॉइस हम लोग बनाते हैं जिसमें सब्जेक्ट दिख जाता है, उसमें एक्टिव वॉइस अप्लाई करते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस का सबसे बड़ी खासियत है यहाँ सब्जेक्ट नहीं भी दिखेगा फिर भी हम लोग ट्रांसलेशन को आराम से बना लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ तो देखिए मेरे द्वारा यानी कि सब में सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो कैसे बनेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। आइए दोस्तों इस सेंटेंस को देखिए, एक आम खाया जा रहा है, लेकिन आम कौन खा रहा है ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन आम खाया जा रहा है ये पता चल रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने में पैसिव वॉइस की अहम भूमिका होती है। आइए देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो एक आम खाया जा रहा है यही ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम लोग ए मैंगो पहले लिख लेते हैं। इसके बाद देखिए एम आर इज में से इसमें इज लगेगा क्योंकि ए मैंगो एक आम की बात है, तो हमने यहाँ पे इज लगा दिया। इसके बाद देखिए बिंग है, रूल में देखिए बिंग है तो हमने यहाँ पे बिंग लगाया। इसके बाद देखिए V3 है तो खाना का इटेन होता है, खाना का इटेन लिखा। सब्जेक्ट नहीं है तो बाय नहीं देंगे और सब्जेक्ट तो है ही नहीं, तो हमारा सेंटेंस जो बना ये मैंगो इज बिंग इटेन। यहाँ पे आप ये चीज़ देखें कि सब्जेक्ट नहीं भी था फिर भी सेंटेंस बन गया, और एक्टिव वॉइस में ऐसा नहीं होता था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आज की सेवा यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद हुआ तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।